वेलकम टू मानसी सिंह ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री राम। और आप सभी को मेरा प्रणाम भी और जय सद्गुरुदेव। आज सुबह 6 बजे उठने का सोचते सोचते आज 6:15 हो गया था। आलस के वजह से ही सारा कुछ गड़बड़ होता है। 5 मिनट के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो आज हड़बड़ी में गड़बड़ी ही हो रहा था। आज सवेरे सवेरे 6:15 में उठ करके फिर फटाफट में झाड़ू मारी, फिर पोछा मारी और सोच भी रही थी कि आज मैं बनाऊँ क्या। फिर नहाई धोई, पूजा पाठ की, फिर मैं किचन में आई। फिर मैं सोची चलो आज मैं बनाती हूँ ये फ्रेंच फ्राइज़ के स्टाइल में आलू कट करके इसका मैं मसाला भुजिया बना देती हूँ और उसके साथ बनाती हूँ प्याजी रोटी, मतलब वेजिटेबल वगैरह डाल के जो होता है वेज रोटी, वो बनाने के लिए सोची। तो पहले मैं आलू ली, उसको छीली और उसको छील करके उसको फ्रेंच फ्राइज़ के कट में कट कर दी और कट करके पानी में डाल दी। फ्रेंच फ्राइज़ में तो ऐसे सूखा कर दिया जाता है, बट इसको इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इतना करूं, तो इसलिए मैं पानी में डाल के अच्छा सा धो दी उसको फ्रेश पानी से, 2-3 पानी से। उसके बाद गैस चालू की और कढ़ाई चढ़ा दी। फिर कढ़ाई गर्म होने के लिए छोड़ दी। तब तक मैं 2 प्याज ली और 2 प्याज में छोटा प्याज भुजिया में डालने के लिए रख दी थी और बड़ी वाली प्याज जो है वो मैं रोटी में आटा में डालने के लिए करी। जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा था तब तक मैं प्याज कट कर रही थी और प्याज कट करने के बाद फिर मैं जीरा डाली, सॉरी तेल तो डालना भूल गई। पहले मैं तेल डाली, उसके बाद तेल गरम हुआ तो उसके बाद हल्का जीरा डाली। जीरा चटकने का वेट करी थी। जैसे ही जीरा चटक गया, मेरा तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था ये प्याज वगैरह काटने में, तो जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि ज़्यादा तेल गर्म हो चुका है। और ये इतना ऊंचा होने की वजह से मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था और मैं सामने टूल भी नहीं रखी थी कि मैं देख सकूं, और मैं बिना देखे ही आलू डाल दी। जैसे ही मैं आलू डाली मेरा हाथ जल गया हल्का। उस टाइम पे तो इतना नहीं समझ में आया, बस हल्का सा पता चला कि 2-3 जगह छींटा लगा। तो मैं फट से ये उसमें सोची कि आटा लगा लूँ, लेकिन आटा तो साने ही नहीं थे। और फिर आटा सानते भी तो नमकीन वाला, और इतना भी वक्त नहीं था मेरे पास कि उसको मैं कुछ लगाऊँ, कोलगेट वगैरह चाहे कुछ भी। आटा लगा लेती थी तो फूका भी नहीं होता था, बट आज तो फूका भी हो गया पूरा। और काम भी कर रही थी और जल रहा इतना था कि क्या ही बोलूँ। उसको भूंज रही लहर भी रहा है। तब तक मैं रोटी बनाने के लिए भी तैयारी करने लगी। वो भी चढ़ा हुआ था। तब तक मैं प्याज काटी, छोटा बंधा गोभी और पपीता को भी कद्दूकस कर दी, बीट को कद्दूकस की, मंगरेल अजवाइन डाली, हल्दी डाली, नमक डाली। सारा करने के बाद आटा ले करके उसको बस सानने में लग गई और इधर भुजिया भी मैं मतलब चला रही थी। जब मैं सब कुछ कट कर दी और तब तक मेरा भुजिया हाफ ये हो जाएगा, सारा मसाला जीरा गुलकी पाउडर, धनिया पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट सब कुछ डाल के मेरे को भुजिया जैसा बनाना था, इसलिए हल्का भी पानी डाली नहीं मैं। और जब वो हो गया तो पता चला कि मैं आटा नहीं सकी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा लहर रहा था। और तब तक मेरा बेटा भी जग गया था, तो ये भी पीछे पीछे लग गया। तो फिर मेरे को गैस बंद करना ही पड़ा कि मुझे गैस बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उठ गया ना उसके बाद तो इसका दिस दैट स्टार्ट हो जाता है। तब फिर मैं तावा चढ़ेगा, तावा भी मेरा लूड़ लांगड़ किए मत पूछिए। ये भी मेरे को इस दिन जला के ही दम लेगा। वो तो अच्छा है कि इस तरह का किचन है कि साइड में लगा दे रही हूँ, वरना ये तावा गैस से बाहर भागते रहता है। साइड में कड़ा करके और उसके बाद रोटी वोटी बना के करने लगी, सब कुछ डाल करके उनका यही आज सोची कि चलो अब यही बनाऊंगी। तो यहाँ मेरा रोटी बन गया, इनका टिफ़िन बनाना था इसी में। फिर दक्षु को भी खिलाना था, तो दक्षु के लिए सोची कि पिज़्ज़ा बना देती हूँ। तो इसको मैं पिज़्ज़ा बोल करके उसको खिला रही थी, पिज़्ज़ा जैसा कटिंग करके, फिर सॉस ऊपर से लगा के। फिर वो आगे तो उनको नाश्ता देना, एक साथ दौड़ के सारा काम करना पड़ा था। सुबह की भाग दौड़ इतनी ज़्यादा कि आज तो मतलब सरप्राइज़ काम भी मिल रहा था। ये सारा रोटी बनाने के बाद तेल लगाई और सारा पराठा बनाई, टिफ़िन पैक की और बस काम में ख़त्म ही होने वाला था कि पता चला कि चींटी इतना दिन से लग रही थी, जो वो टोस की वजह से लग रही थी। मैं बहुत दिन से परेशान थी। ये जैसे ही गए, इनका टिफ़िन वगैरह पैक करके ये जैसे ही गए
और ये मेरे को बोले कि टोस्ट में तुम्हारा चींटी लगा है, फिर टोस्ट को झाड़ झाड़ के ये डिब्बा में डालने लगी है। फटा भी नहीं था अभी तक पैकेट और चींटी इतने ज़्यादा लग गई थी कि क्या बोलना। सारा झाड़ी और इतना ज़्यादा था कि मेरे ऊपर भी चढ़ रहा था, इतना ज़्यादा मतलब काट भी रहा था। ये करने के बाद फिर ये सारा पहले से झाड़ू मार चुकी थी, फिर से मेरे को झाड़ू मारना पड़ा। सारा करने के बाद मैं ये थोड़ा नाश्ता की, दक्षु को खिलाई, नाश्ता की। दक्षु भी साथ में खा रहा था, मैं भी। फिर सारा बर्तन वर्तन धोई, किचन साफ़ की और उसके बाद कपड़ा लत्ता धोने के बाद सारा काम आज ख़त्म हुआ। सरप्राइज़ और जला था हल्का, तो फिर मैं थोड़ा सा सोची कि अब कुछ लगा लेती हूँ, तो बोरलीन लगाई और कुछ भी नहीं की। और आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, सी यू अगेन एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करिए मेरे चैनल को और प्लीज़ सपोर्ट किया करिए, प्लीज़ सपोर्ट मी।